रोहित एक नॉर्मल सा लड़का कार चला के अपने घर में आता है। उसके बाद खाना खाता है और अपने कमरे में सोने चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी नींद खुलती है एक आवाज़ से, मैसेज का टोन। उठ के वो मैसेज चेक करता है। प्रिया, उसकी एक दोस्त जो कि बचपन में ही उससे बिछड़ गई थी, लेकिन अभी उसे पता ही नहीं है कि प्रिया अभी कहाँ है, या फिर ये नंबर प्रिया का ही है या फिर कोई और। रोहित मैसेज पढ़ता है। मैसेज में लिखा होता है, मैं गली नंबर 20 में अकेली खड़ी हूँ, अगर तुम फ्री हो तो फिर आ जाओ यहाँ पे, हम पार्क में घूमने चलते हैं और उसके बाद कॉफ़ी ट्रिप पे भी चलेंगे। रोहित सोचा कि इतने दिनों से या फिर इतने सालों से मैंने इसे नहीं देखा और ये एक अजनबी भी हो सकती है और एक और चांस भी है कि ये प्रिया भी हो सकती है, लेकिन आज ही क्यों प्रिया मुझे ऐसे मैसेज की या फिर कोई कुछ और। तो रोहित बोला कि अच्छा ये सिलसिला वहाँ पे जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि ये कौन है और क्या चाहती है या फिर चाहता है। कि क्योंकि कुछ लड़के भी होते हैं ऐसे दोस्त जो कि लड़की बन के अपने अपने दोस्तों के साथ मज़ा करते हैं। तो ये भी रोहित सोचने लगा कि हाँ, ये भी हो सकता है, तो जाके देखता हूँ क्या होगा। अभी तो सिर्फ दोपहर के 4 ही बजे हैं। ठीक है, चलो। निकलते निकलते रोहित को शाम 5:30 बज गए और रोहित वहाँ पे जाके पहुँचा और वहाँ पे सचमुच एक लड़की खड़ी थी और रोहित को देख के मुस्कुराई। रोहित भी वहाँ पे चला गया। उसके बाद वो उस लड़की को देख के पहचान नहीं पाया, लेकिन वो लड़की बोली, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ, तुम यहीं से डेली गुजरते हो और उस जो स्मशान घाट है ना, उसी स्मशान घाट के सामने तुमने एक बार एक सिगरेट जला के पी थी, तो मैं ये तुम्हें देखी थी, तब से मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड हम कॉफ़ी डेट पे चल सकते हैं। तो रोहित बोला अच्छा ठीक है, अकेली लड़की भी है, सुनसान रास्ता है, अच्छा ठीक है चलो कॉफ़ी डेट में चलते हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पे एक कॉफ़ी का मतलब कि शॉप है, तो चलो वहाँ पे मैं ले चलता हूँ तुम्हें कॉफ़ी पिलाने। तो वो लड़की बोली अच्छा ठीक है चलो। कार में बैठे। उसके बाद रोहित कार चलाने लगा। जो कार में जो चैनल्स होते हैं ना, जहाँ पे गाने बजते हैं, वहाँ पे रोहित ने ब्लूटूथ से अपना मोबाइल कनेक्ट किया था, लेकिन जो गाने बज रहे थे उनमें से कुछ कुछ गाने जो भजन कीर्तन ये सब थे। तो जब भजन कीर्तन के टाइम आता था, वो गाना आता था, तब वो रेडियो या फिर जो म्यूजिक बॉक्स है वो साउंड अच्छे से निकालने नहीं लगता था, और ऐसे करते करते वो साउंड बॉक्स ही पूरा बंद पड़ गया। तभी रोहित ने देखा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज के वक्त, ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन आज ही ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। रोहित ये सब कुछ नजरअंदाज करके उस कॉफी के शॉप में निकला। उस कॉफी के शॉप में पहुंचा और लड़की उतरी और रोहित भी उतरा। उसके बाद रोहित वहाँ पे जाके देखा कि जो रोजाना के जो एक स्टाफ था, वो स्टाफ आज मिसिंग है और वो कॉफ़ी का शॉप भी बंद है। क्यों मिसिंग है ना, एक सफाई कर्मचारी ही वहाँ पे अंदर है जो कि सफाई कर रहा है, और उससे पूछने से ये मालूम चला कि ये जो कॉफ़ी का शॉप है ये यहाँ से 12 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है, और उस रेलवे स्टेशन के आसपास ही ये कॉफ़ी स्टेशन टॉप वहाँ पे उठ गया है, मतलब कि वहाँ शिफ्ट हो गया है। तो रोहित बोला अच्छा ठीक है, तो चलते हैं वहाँ पे 12 किलोमीटर दूर। वहाँ पे आस पास में ही एक स्मशान भी पड़ेगा, और ये लड़की ने मुझे उसी स्मशान पे देखा था, तो यादें ताज़ा भी हो जाएंगी। चलो। रोहित निकला। स्मशान आई और वो लड़की हंसने लगी। खुद ही मन ही मन में वो हंसने लगी। रोहित उसका कारण नहीं पूछा, लेकिन रोहित को कुछ सेंसेशन टाइप का फील हुआ कि उसका शरीर में कोई फूंक मारा है उसके कान के पास। तो उसे झंझनाहट फील हुई, लेकिन वो उस लड़की को देखा कि लड़की तो वहाँ पे मुंह करके साइड की ओर मुंह करके बैठी हुई है, और मैं तो यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरे कान के आसपास कौन फूंक मारेगा। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन वाला वो कॉफ़ी का स्टॉप भी आ गया, और रोहित वहाँ पे गाड़ी रोक के उस लड़की से बात करने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुझे कैसे जानी, या फिर कोई कुछ और, तुम मेरा नंबर कहाँ से मिला, और अगर तुम सचमुच प्रिया ही हो तो फिर इतने दिनों से इतने सालों से तुम कहाँ थी, मेरे से बात क्यों नहीं कर रही थी,
ये सारे के सारे रोहित के मन में चल रहे सवाल थे। रोहित अभी तक ये सारे सवाल उस लड़के से पूछा ही नहीं था, क्योंकि अभी तक रोहित ये भी नहीं जानता था कि वो एक अनजान लड़की को इतने देरी से अपने गाड़ी में बैठा के इतने दूरी तक कैसे आ सकता है। वो ये भी नहीं जान रहा था। कुछ देर के बाद रोहित गाड़ी से उतरा और प्रिया को भी उतरने को बोला। प्रिया ने बोला कि अरे तुम जाके वहाँ से कॉफ़ी ले आओ ना, मैं यहीं कार में ही हूँ, क्योंकि बाहर जाने को अच्छा नहीं हो रही, तुम जाके ले आओ प्लीज़। तो रोहित भी को बोला कि अच्छा ठीक है। रोहित के मन में चल रहा था कि मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं ला पाऊँगा, तुम बाहर उतरो, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन रोहित कुछ नहीं बोल पाया। वो बोला अच्छा ठीक है, मैं ले आता हूँ, जैसे ही कि रोहित उस लड़की के बस में हो। तो रोहित गया कॉफ़ी के शॉप पे और वहाँ से 2 कॉफ़ी और 2 बर्गर, ये 2 पैक करके कार में ले आया। उसके बाद जब वो कार में बैठा तभी उसने देखा कि वो लड़की कार से गायब है। और ये देखते ही रोहित का सर चकराने लगा कि इतने रात हो गई, लड़की कहाँ गई, कुछ केस तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद रोहित का इतना ज़्यादा पसीना बहा। कार के अंदर एसी चालू था, मैं ये बताना भूल गया कि कार के अंदर शुरू से ही एसी चालू था, लेकिन रोहित का हार्ट बीट इतना बढ़ गया और इतना पसीना बहने लगा कि कार का एसी भी उसके सामने फेल है। तो रोहित कार से उतरा और आजू बाजू देखने लगा, आजू बाजू के लोगों को पूछा। वहाँ पे एक साइकिल वाला था, मतलब कि उस जो रोहित ने कार को पार्क किया था उसके साइड में एक साइकिल वाला था, और वो अभी तक दुकान खोल के ही बैठा हुआ था। कोई ग्राहक नहीं था, वो वैसे ही बैठा था, कोई काम नहीं था, वैसे ही बैठा था वो। तो एक फैन, मतलब कि स्टैंड फैन उसके सामने था और हवा खा रहा था वही आदमी। उसके पास रोहित गया और पूछा कि भैया तुमने देखा था कोई लड़की इस कार से उतरी या फिर कोई कहाँ पे गई थी? वो आदमी बोला भाई कौन सी लड़की, मैंने कोई लड़की नहीं देखा, आप तो अकेले ही कार में आए थे। रोहित पूरा शौक। उसके बाद रोहित ने बोला अच्छा ठीक है, तो डरते हुए आवाज़ में बोला कि अच्छा भैया ठीक है, मैं कैसे जानूँ कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है भैया? तो वो भैया बोले कि अच्छा भाई आप गलत ना समझे तो मैं एक बात पूछूं? रोहित बोला हाँ भैया पूछिए, मैं बताऊंगा, सब कुछ सच सच बताऊंगा आपको। तो वो भैया पूछे कि अच्छा भाई आप जो बोल रहे थे कि एक लड़की आई थी आपके साथ, क्या उसका नाम प्रिया था? रोहित और भी ज़्यादा घबराने लगा। रोहित ने बोला हाँ। तो वो आदमी बोला कि भैया आप ना फंस चुके हैं, गाड़ी यहीं पे छोड़ दीजिए, इसके कुछ ही आगे, मतलब कि यहीं पे ही पास में ही रेलवे स्टेशन के साइड में ही एक हनुमान जी का मंदिर है, आप हनुमान जी के मंदिर में जाके यहाँ पे ही लेट जाइए या फिर हनुमान जी के सामने पूरा समर्पण कर दीजिए अपने आप को, क्योंकि अभी आपको कोई नहीं बचा सकता। रोहित दौड़ते हुए गया और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कंधे के ऊपर कोई बैठा हुआ है, लेकिन रोहित नहीं रुका। दौड़ते हुए वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर पे गया, वहाँ पे जाके लेट गया, पूरा समर्पण होने के जैसा पूरा लेट गया। और उसके भाग्यवशत उस मंदिर में एक पुजारी भी थे, और वो पुजारी रोहित को देखते ही उसके पास दौड़े चले आए और बोले बेटा क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में क्यों हो तुम? मुझे लगता है तुम कोई एक परेशानी में घिरे हुए हो। तो रोहित ने बोला हाँ जी बाबा, मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो गया। तो रोहित ने सब कुछ एक्सप्लेन किया रोते हुए। रोहित अभी तक रो रहा है और हनुमान जी के सामने लेटा हुआ है। तो वो बाबा बोले कि बेटा तुम ना अच्छे वक्त में और एक अच्छे समय में इस मंदिर में आ गए, और जो बाहर तुम्हें मिला था ना, मुझे लगता है उसके अंदर ऐसे भगवान आए होंगे, उसके कंठ में बैठे होंगे और तुम्हें ये रास्ता दिखाए होंगे, क्योंकि अभी तक इस रास्ते से जो भी उस लड़की को लेके गया है वो कभी भी नहीं बचा है। तुम्हें रास्ते में आते वक्त कुछ गाड़ियाँ, कुछ कार्स ऐसे ही दिखे होंगे कि ना तो उनमें कोई आदमी बैठा है, ना तो कोई कुछ और आदमी या आदमी का जात कोई नहीं बैठा है। वैसे ही गाड़ियाँ अबेंडनेट पड़ी हुई हैं और बहुत ही नए गाड़ियाँ हैं। रोहित बोला हाँ गुरुजी हाँ। तो उसके बाद रोहित वहाँ पे रात भर रहा, और जो पंडित थे वो भी वहाँ पे रात भर रुके,
उसके बाद सुबह सुबह होते ही रोहित को वो पंडित एक हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधे। उसके बाद उसे बोले कि समझो बेटा, तुम अभी नादान हो, भगवान के सामने नादान हो तुम अभी बड़े हो गए हो, मैं जानता हूँ, मैच्योर हो गए हो, मैं जानता हूँ, शादी करने की वक्त भी आ गई है, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन भगवान के सामने तुम अभी भी नादान हो, क्योंकि एक नादान लड़का ही ऐसा भूल करता है। तुम्हें मैं ये रक्षा सूत्र बांधता हूँ, अगले सोमवार से मंगलवार तक तुम ये रक्षा सूत्र ना तो खोलना, ना तो कभी खोलने किसी को देना। रोहित वैसा ही करता है। अगले सोमवार से मंगलवार तक, क्या वो एक साल तक वो रक्षा सूत्र नहीं खोलता। उसके अगले साल सेम डे पे उसी मंदिर पे जाता है और एक और बार वो रक्षा सूत्र चेंज करके फिर से बंधवाता है। और रोहित ये सब कुछ अभी तक ये रिपीट करता है, क्योंकि उसके मन में इसका डर अभी तक भी है। और जो कार उसने वहाँ पे छोड़ा था, तो उसने वो कार भी नहीं लिया था, क्योंकि जो पंडित जी ने थे उन्होंने मना किया था कि अगर वो कार उन्होंने लेके जाएगा तो हो सकता है कि वो आत्मा फिर से दिखाई देगी। क्योंकि पंडित जी भी श्योर नहीं थे कि हाँ, वो बोले थे कि मैं यहाँ पे मंत्र तंत्र करके वो कार को शुद्धि कर दूंगा, लेकिन इतना तो श्योर मैं भी नहीं हूँ कि उस कार में फिर से कोई नहीं आएगा। तो रोहित ने बोला, भाड़ में जाए वो कार, मैं एक और कार ले लूँगा, जान है तो जहान है, मैं चलता हूँ। पंडित जी, ये जो रक्षा सूत्र आपने बांधा है इससे कोई नहीं आएगा तो मेरे पास। पंडित जी ने बोला, नहीं नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं आएगा, तुम आराम से रहो, बिंदास लाइफ जियो, लेकिन हमेशा हनुमान जी का चालीसा हर रोज़ तुम पढ़ना शाम को 11 बार। और अभी तक रोहित वही कर रहा है, पंडित जी का बात अभी तक अनुसरण कर रहा है। तो अभी तक रोहित एक अच्छा लाइफ जी भी रहा है।